डॉक्टर ब्लूम एक बहुत बड़े अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 120 से अधिक सक्सेस स्टोरीज के ऊपर रिसर्च की, ये पता लगाने के लिए कि जो लोग सक्सेस होते हैं उनके पीछे मेन कारण क्या होता है और जो लोग नहीं होते उसके पीछे मेन कारण क्या होता है। और ये रिसर्च जब मैंने पढ़ी तो दैट वाज ए गेम चेंजर इवेंट ऑफ माय लाइफ। और आज उसका निष्कर्ष मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। उन्होंने जो पहला पॉइंट कहा, उन्होंने कहा कि सक्सेस इज मोर अबाउट ड्राइव एंड डिटर्मिनेशन एंड लेस अबाउट योर नेचुरल टैलेंट। यानी लोग ऐसा मानते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग हैं ये नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, इनको भगवान ने ऐसी कोई शक्ति दी होती है कि ये आते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि इट इज़ मोर अबाउट ड्राइव एंड डिटर्मिनेशन। पहला पॉइंट समझिएगा, ड्राइव। ड्राइव का मतलब है कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपको इंस्पायर करता है करने के लिए या नहीं करता। जो काम आप कर रहे हैं वहां पे आपको ड्राइव मिलती है क्या, अंदर से शक्ति आती है क्या उसे करने के लिए, या सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपके ऊपर इस बात का प्रेशर है कि आपको उसे करना ही है। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको करने के लिए आपको ड्राइव नहीं मिलती है तो डेफिनेटली आप उसमें बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको ड्राइव करता है तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस होंगे, बिकॉज वो करना आपकी चाहत होगी, आपकी मजबूरी नहीं होगी। सचिन तेंदुलकर, हिमा दास, गीता बबीता फोगाट या जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग या जो भी सक्सेस स्टोरीज को आप जानते हैं, इन लोगों के साथ एक ही प्लस रहा है कि इन्होंने जो काम को किया वो इनकी ड्राइव थी, वो इनकी कंपल्सन नहीं थी। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलने को चूज किया, जेफ बेजोस ने अपनी नौकरी को ड्रॉप करके अमेजन स्टार्ट करने का प्लान किया, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को स्टार्ट किया, ये उनका अपना आइडिया था, अपनी चाहत थी। यान कुम ने व्हाट्सएप स्टार्ट किया, ये उनका अपना आइडिया था, अपनी चाहत थी। भले ही शुरू में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उसके लिए उनको मना किया, बट बिकॉज इट वॉज देयर ओन ड्राइव, इट वॉज देयर ओन ड्राइव, इट वॉज देयर ओन प्लान, इट वॉज देयर ओन आइडिया, इसलिए उसको उन्होंने लगातार फॉलो किया और इसलिए वो सक्सेस हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यह समझनी है कि जब ड्राइव आपकी होती है और उस ड्राइव में डिटर्मिनेशन को आप प्लस करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ड्राइव होती है, बहुत सारे लोग सिंगर बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या वो कोई बड़ा काम करना चाहते हैं या वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या वो एथलीट्स में जाना चाहते हैं या वो एक्टिंग करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपकी अपनी ड्राइव क्या है, बल्कि मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ड्राइव क्या है। आप कमेंट करिए कि वो कौन सा काम है जो आपको ड्राइव करता है, जो आपको हैप्पीनेस देता है। आपका क्या सोच है, क्या नज़रिया है अपने बारे में कि आप किस काम में अच्छे हैं। आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हैं या फोटोग्राफी में अच्छे हैं या मार्केटिंग में अच्छे हैं या सेल्स में अच्छे हैं या आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, किस चीज़ में आप अच्छे हो ये आप ढूंढिए। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन ड्राइव। तो पहला पॉइंट हमें यह करना होगा कि आपको अपनी ड्राइव को ढूंढना होगा। फिर उस ड्राइव में आप कितने डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको कुछ समय तक तो करेंगे, लेकिन थोड़े दिन के बाद आप उससे डाइवर्ट होने लगेंगे, उससे डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे। और यही प्रॉब्लम हमारे यूथ के साथ हो रही है। वो लोग कोई काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन उस काम को शुरू करने के थोड़े ही दिनों बाद वो डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्टेड मोड में चले जाते हैं, जबकि वहां पे जरूरत किस चीज की है, डिटर्मिनेशन की है। काम करने से सक्सेस नहीं मिलती, उस काम को पूरा करने सक्सेस मिलती है। फिर से बोल रहा हूं इस बात को, काम को करने से सक्सेस नहीं मिलती, उस काम को पूरा करने से सक्सेस मिलती है। यानी काम को लगातार प्रयास करने से सक्सेस मिलती है, उस चीज को लगातार फॉलो करने से सक्सेस मिलती है। और दूसरी कमाल की बात जो उस रिसर्च में सामने आई वो ये थी कि जिनके पास ज्यादा सुविधाएं होती हैं, ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ज्यादा पैसे होते हैं, उन लोगों की ड्राइव अक्सर कम हुआ करती है। इसीलिए अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो जो एथलीट्स में टॉप के परफॉर्मर होते हैं उनका बैकग्राउंड अक्सर ऐसा होता है, किसी के पास पहनने को जूते नहीं होते, किसी के पास भरने के लिए फीस नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वो गोल्ड मेडल जीतते हैं, इसके बावजूद वो लगातार आगे बढ़ते हैं। उनकी रिसर्च में जो बात आई थी बहुत हद तक प्रमाणित होती है कि ड्राइव इज मोर इंपॉर्टेंट दैन नेचुरल टैलेंट। तो आपको ये बात समझनी होगी कि पहला काम तो आप वो करें जो आपको ड्राइव करता हो, दूसरा उसको
लगातार तब तक करें जब तक आप उसमें सक्सेस ना हो जाएं। एक संकल्प को सिद्धि तक लेकर के जाओ, उसके बाद ही कुछ और सोचना। एक काम को शुरू करो, उसको सिद्धि तक लेके जाना बहुत जरूरी है। शुरू किया, ड्रॉप किया, शुरू किया, ड्रॉप किया, शुरू किया, ड्रॉप किया, शुरू किया, ड्रॉप किया। अगर ये लगातार करते रहोगे तो कुछ दिनों बाद ऐसा लगने लगेगा कि शायद मैं किसी भी काम को कर ही नहीं सकता, और ये बहुत ही खराब फीलिंग होती है जब इंसान के अंदर आती है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बस यही है कि आप जिस काम को स्टार्ट करो उसको संकल्प के तौर पर लो, और संकल्प को अपने सिद्धि तक जरूर लेकर के जाओ। उसे ऑप्शन के तौर पर मत लो। उसे ये मत सोचो कि जब रास्ते में कठिनाइयां आएंगी तो मैं उससे अलग हो जाऊंगा, ये बिल्कुल मत सोचो। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सक्सेस का है कि एक संकल्प को सिद्धि तक लेके जाओ। और दूसरी बात, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपके पास सुविधाएं नहीं हैं, अगर आप थोड़े परेशान हैं, तो इसका मतलब ये है कि सक्सेस होने के चांसेस आपके पास और अधिक हैं। ये उनकी रिसर्च में निकला कि सक्सेस वो लोग ज़्यादा होते हैं जो अभाव में ज़िंदगी जीते हैं। रीज़न ये है कि उनका डिटर्मिनेशन लेवल बहुत हाई होता है। उनको किसी बात की ये नहीं होती कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। उनको बस ये होता है कि सक्सेस के लिए जो भी कीमत चुकानी होगी मैं उसे किसी भी हालत में करूँगा। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिसर्च में उनके पॉइंट निकल के आया वो ये कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो आलसी होते हैं। बड़ा अजीब पॉइंट है ये कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो आलसी होते हैं। यानी जो व्यक्ति जितना अधिक टैलेंटेड होगा वो उतना कम एफर्ट करता है। यानी नेचुरल टैलेंट और टैलेंट दोनों बातों को समझिएगा। पहली बात तो नेचुरल टैलेंट जैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, और अगर होती भी है तो उसमें अगर ड्राइव नहीं होगी, यानी मान लो कोई आदमी गाने में अच्छा है लेकिन गाने का मन ही नहीं है, उसका गाना उसका अच्छा है, वो गाता अच्छा है, लेकिन गाने की उसकी इच्छा ही नहीं है। और अगर गाने की इच्छा भी है तो कभी कभी वो गाना गा लेता है, वो लगातार प्रैक्टिस नहीं करता, वो लगातार अपने आप में इनोवेशन नहीं करता है, तो वो उस इंसान से पीछे रह जाएगा जो नेचुरली टैलेंटेड भले नहीं है लेकिन वो प्रैक्टिस लगातार करता है, डिटर्मिनेशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति टैलेंटेड होता है वो आलसी इसलिए होता है कि वो व्यक्ति सोचता है कि मैं तो इस काम को कभी भी कर लूँगा, मैं तो टैलेंटेड हूँ। और जो कम टैलेंटेड आदमी होता है वो सोचता है कि मुझे इस काम को अभी करना होगा, मुझे प्रैक्टिस लगातार करनी होगी बिकॉज आई एम नॉट टैलेंटेड। उसे ये मालूम होता है कि मेरी मेहनत ही मुझे रिवॉर्ड देगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो 3 पॉइंट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लाइफ टाइम काम में रखना, लाइफ टाइम अपने दिमाग में रखना, हमेशा इस बात को याद रखना कि ड्राइव एंड डिटर्मिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन नेचुरल टैलेंट। सचिन तेंदुलकर जैसी सक्सेस लेनी है उसके लिए ड्राइव एंड डिटर्मिनेशन चाहिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि वो तो गिफ्टेड था, उसको तो भगवान ने गिफ्ट दिया था, वो क्रिकेट के लिए ही बना था। ये सब बातें तब कही गई जब सचिन तेंदुलकर ने अपने आप को प्रूव कर दिया। अगर होता ऐसा कि वो शुरू करते और शुरू करने के बाद सचिन कुछ दिनों के बाद काम छोड़ के चले जाते, क्रिकेट छोड़ के कुछ और काम करने लगते, तब हम और आप ये नहीं कहते। बहुत सारे ऐसे टैलेंट होंगे जो अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाए। हो सकता है सचिन से बेहतर क्रिकेटर होंगे जो अपने आप को नहीं पहचान पाए, या फिर लंबे समय तक डिटरमाइंड नहीं रह पाए, तो आज वो उस काम को उस मुकाम तक नहीं ले जा पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को कभी ये मत समझो कि आप नेचुरली टैलेंटेड नहीं हो। फाइंड आउट योर टैलेंट। आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है, जो काम करना आपको अच्छा लगता है, जो आपका टैलेंट है, जिस चीज़ में आप अच्छे हो, उसको फाइंड आउट करो, डिटरमाइन करो और आलस मत करो। क्योंकि टैलेंटेड आदमी जिस काम में अच्छा होता है उसी काम में आलस करता है। आलस मत करो। और अगर आपकी लाइफ में अभाव है तो आपके सक्सेस होने के चांसेस दूसरों से और ज़्यादा हैं। इस पूरे वीडियो में आपने क्या सीखा, आपका क्या टेकअवे है, कौन सी बात को अपनी ज़िंदगी में आप आज से बदलेंगे, कौन सी बात को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, ये कमेंट ज़रूर करिए और लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और शेयर करिए उन सभी लोगों को जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन अपनी लाइफ में लगातार प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये वीडियो उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए काम कर सके।